आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th के मैथ का मॉडल सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। और इससे पहले मैंने आपको मैथ के मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। और ऐसे तो मैंने क्लास 10th के बहुत सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करा दिया है और एक एक करके जो बचा हुआ है उसको भी करा दूंगा। तो आप लोग एकदम हर एक चीज को अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन पे कॉमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है, चाहे किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। यहां पर कुछ आगे सामान्य निर्देश दिया गया है जो कि आपका सेट 1 में भी था, वही चीज यहां पर लिखा गया है। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई नया चीज नहीं है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देख लीजिए। और एक एक करके यहां पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बताऊंगा, चाहे आपको यहां पर बनाना हो या फिर नहीं बनाना हो। जैसे कि यहां पर कुछ क्वेश्चन में छूट भी दिया गया है, लेकिन यहां पर मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। आप लोग वीडियो को देखिए। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता ना तब भी बहुत ही अच्छा लगेगा, हर एक चीज को आप लोग समझ जाएंगे। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या है देखिए कि बिंदुओं, यहां पर दो बिंदु दिया गया है, एक है ए बी और एक है -a -b। और इन दोनों के बीच का हमें दूरी ज्ञात करना है, यानी कि डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहां पर हम लोग एक बिंदु ए मान लेते हैं और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कोई एक बिंदु बी मान लेते हैं। यहां पर पहला जो बिंदु है हमें दिया गया है a, b और दूसरा जो बिंदु है ये हमें दिया गया -a, -b। क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो पहला वाला होता है इसको बोलते हैं x1, y1 और ये जो दूसरा वाला होता है इसको बोलते हैं x2, y2। और जो दूरी निकालेंगे ना, इसका जो फॉर्मूला होता है ए बी बराबर जो होता है सूत्र, ये सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखिए रूट लगा देते हैं x2। तो x2 का मान है -a, तो यहाँ पर क्या दे देंगे, -a दे देंगे। फिर यहाँ पर माइनस है, ये है तो माइनस लगा देंगे। x1 है तो x1 का मान यहाँ पर a है, तो चलिए x1 के सेंटर में यहाँ पर a रख देते हैं। फिर इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे। यहाँ पर y2 है तो y2 का मान है -b, तो यहाँ पर हम लोग -b रख देते हैं। यहाँ पर माइनस पहले से है तो माइनस लगा देते हैं। y1 है तो y1 का मान है यहाँ पर b, तो चलिए यहाँ पर b रख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, -a तो -2a, तो यहाँ पर होल स्क्वायर है तो लगा दीजिए, फिर प्लस, ठीक है, -b तो -2b हो जाएगा। यहाँ पर होल स्क्वायर लग गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और a का तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर हो गया। फिर प्लस चिन्ह है लगा देंगे। उसी प्रकार से माइनस का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो 4b स्क्वायर। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 हमने कॉमन ले लिया, बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर 4 है तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और ये हमारा रूट के अंदर ही रह जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये जो होगा ये रूट के अंदर ही रह गया। देखिए इसी प्रकार से आपको बनाना है, सिंपल चीज है, बस आपको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, आपका काम हो जाएगा। तो ये हुआ इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप लोग फटाफट नोट डाउन करिएगा। मैं जैसे जैसे लिख रहा हूं आप लोग को भी वैसे वैसे ही लिखना है। तो यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है। यहां पर दिया गया कि 15 cot a बराबर 8 दिया गया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि यहां पर लिख देंगे हम लोग कि cot a बराबर, जैसे 8 यहां पर है, गुना है तो गुना का उल्टा भागा हो जाएगा, तो यहां पर 15 आ जाएगा। देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद अगर नहीं है या फिर अगर आपका फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक को याद रखिएगा, लाल बट्टा कौका। क्या होता है, लाल बट्टा कौका। बोलिएगा सर ये गजब का ट्रिक है, गजब का ही ट्रिक है सर, देख लीजिए। यहां पर देखिए ये होता है साइन के लिए, ठीक है, ये होता है कॉस के लिए और ये होता है टेन के लिए, याद रहेगा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है, कॉस का उल्टा होता है आपका सेक और टेन का उल्टा होता है आपका कॉट। क्लियर हो गया। देखिए टेन का क्या होता है, ऊपर में लॉ और नीचे में आकार। तो देखिए टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का हो जाएगा ऊपर में आकार नीचे में लॉ। यानी देखिए कॉट का जो फॉर्मूला होता है आकार और लॉ हो जाएगा। आकार यानी कि आधार, मतलब सबसे पहले हमारा रहेगा आधार, फिर नीचे होगा हमारा लंब, ये हो गया कॉट का। अगर टेन का बोला जाता है, देखिए अगर यहाँ पर टेन का पूछा जाता है तो ऊपर में लॉ है नीचे आकार है, तो मतलब ऊपर में हो जाएगा लंब और नीचे में हमारा हो जाएगा आधार। तो कुछ इस प्रकार से होता है, इस बात को आपको याद रखना है। तो यहां से देखिए हमें लंब के सेंटर में 15 मिल गया, तो लिखेंगे लंब बराबर कितना 15।
आधार के सेंटर में 8 मिल गया तो आधार बराबर 8 लिख देते हैं, आधार बराबर 8 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है कर्ण, ठीक है। तो जो पाइथागोरस का प्रमेय होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला होता है, ये चीज आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आगे का काम करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आगे क्या करेंगे, देखिए जैसे कर्ण का स्क्वायर है तो कर्ण का स्क्वायर हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। फिर लंब है तो लंब का मान 15 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर 8 है तो 8 का यहाँ पर क्या कर देंगे, 8 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर गुना कर लीजिए, तो कर्ण का स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर रहेगा। 15 और 15 गुना करेंगे, देख लीजिए 15 15 गुना करने से कितना होता है, आप चाहे तो इस प्रकार से गुना कर सकते हैं। 15 पचे 75 के 5 हाथ में रहा 7, 15 के 15 और 7 कितना हो जाएगा 22 यानी कि 225। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 225 और यहाँ से हो जाएगा 88 64, ठीक है 64 हो गया। तो यहाँ से हम लोग आगे का काम करते हैं, कर्ण का स्क्वायर हो गया 225 और 64 को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 289 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग कर्ण फाइंड करेंगे तो कर्ण बराबर जैसे कि इधर स्क्वायर है उधर जाने से रूट हो जाएगा तो ये 289 हो जाएगा। और 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है। कितना, 17। यानी यहाँ से कर्ण का मान हमें मिल गया। कर्ण कितना हो गया, कर्ण का मान हमें मिल गया 17। कर्ण का मान यहाँ पर हमें कितना मिल गया, 17 मिल गया। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालने के लिए क्या बोला गया, तो यहाँ पर हमें निकालने के लिए बोला गया कॉस ए निकालो। चलिए सर कॉस ए निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल फंडा है कॉस ए। तो कॉस ये हो गया, मतलब ऊपर में आकार और नीचे में हमारा कॉ, आकार यानी आधार और यहाँ पर कॉ यानी कर्ण। आकार माने आधार और कॉ यानी कि कर्ण। तो देखिए यहाँ पर आधार कितना है, आधार है हमारा 8, तो 8 लिखेंगे। और कर्ण हमारे कितना है, कर्ण आया हमारा 17, ठीक है 17 आया तो लिखेंगे 17। तो 8/17 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, समझ लीजिए, अच्छे तरीके से इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है, जैसे कि दिया गया है कि साइन 60 डिग्री, यहाँ पर दिया गया फिर कॉस 30 डिग्री, प्लस क्या है साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, कुछ इस प्रकार से दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले तो वैल्यू जानना पड़ेगा और बैठाना पड़ेगा। तो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है √3/2। कॉस 30 डिग्री का भी मान होता है, वही होता है कि √3/2 ही होगा। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान भी होता है 1/2। चलिए इसको सॉल्व करिए। √3 गुना करेंगे तो सिर्फ 3 होगा, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 होगा, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 होगा। अब यहाँ पर 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 3 जोड़ 1, 3 जोड़ 1 यानी क्या 4/4, 4/4 करेंगे 4 के 4, 4 के 4 यानी 1 हो जाएगा। यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आप लोग करेंगे, देखिए कितना सिंपल था। भिन्न का जोड़ करिए, काटिए, आपका आंसर आ गया। तो 3 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर आएगा 1, बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बना लेते हैं। देखिए क्या है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। यहाँ पर हमें दिया गया है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, और यहाँ पर ये जो कोण सब दिया गया है ये हमारा 0 से 45 डिग्री के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग वही करेंगे। देखिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये दो ही सूत्र का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर साइन, यहाँ पर ये थीटा का काम करेंगे कि साइन थीटा है तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला ये हो गया साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कॉस 90 और थीटा काम कर रहा है 67, तो यहाँ पर 67 डिग्री लिख देंगे। प्लस यहाँ पर क्या है कॉस थीटा है, मतलब ये कॉस थीटा, तो इसके लिए लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। तो लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, थीटा काम कर रहा है 75, तो यहाँ पर 75 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं है। अब देखिए कॉस का कॉस 90 में अगर 67 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपका 23 बच जाएगा, यानी 23 डिग्री आ गया। फिर साइन का तो साइन ही रहेगा, और 90 में अगर 75 जाएगा तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 15, तो 15 डिग्री। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। कितना सिंपल आप समझ सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है कि एक शंकु है जिसका तिर्यक ऊंचाई L यानी कि 16 दिया गया है। L बराबर दिया गया है 16 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। त्रिज्या दिया गया है 14 सेंटीमीटर, R बराबर 14 सेंटीमीटर लिख लीजिए। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
और शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है आपका पाई आर एल। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर यहाँ पर कितना दिया गया है 14 दिया गया, 14 लिखेंगे, एल कितना दिया गया है 16, तो 16 यहाँ पर लिख देंगे। तो 7 के 7, 7 दूनी 14 और 22 दूनी यहाँ पर 44 हो गया, गुना ये 16, तो 44 और 16 का अगर गुना करेंगे, आप गुना कर लीजिएगा, 704 आएगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया, इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या है देख लीजिए। यहाँ पर हमें माध्य निकालना है। देखिए माध्य निकालना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर ये एक टर्म है, यहाँ पर ये एक है और यहाँ पर ये एक है। क्या क्या है लिखिए, एक क्या आपका x माइनस ए, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर एक क्या है आपका x है, फिर क्या है प्लस x प्लस ए है, तो x प्लस ए, तो यहाँ पर k2 है देख लीजिए। तो यहाँ पर ये एक ठो, ये एक ठो, दो ठो और ये एक ठो, तीन ठो, टोटल मिलाकर 3 ठो। जे होगा आप लोग नीचे लिख दीजिएगा, बात समझ में आया। जितना रहेगा सबको जोड़ दीजिए और k2 है गिनकर आप लोग नीचे इसको लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर x माइनस ए प्लस x प्लस ए बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस ए और ये प्लस ए कट जाएगा, x यानी 3 ठो x तो लिखेंगे 3x बटा 3, 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या x। ये हो गया इसका माध्य। क्लियर हो गया, कितना सिंपल था आप समझ सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या बोल रहा है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। तो देखिए कुल बल्बों की संख्या, यहाँ पे जो टोटल बल्ब है देख लीजिए, तो कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्ब यहाँ पे टोटल कितना बल्ब है 20 है। अब यहाँ पर खराब बल्ब के ठो देखिए, तो यहाँ पर लिखते हैं कि खराब बल्बों की संख्या, तो खराब बल्ब है 4 ठो। तो यहां से हम लोग अच्छे बल्ब निकाल सकते हैं कि अच्छे बल्बों की संख्या टोटल है 20 ठो, 20 ठो में से 4 ठो खराब है तो 16 ठो अच्छा है। बात क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर प्रायिकता निकालना है, जैसे कि एक नंबर भी निकालना किसका है खराब है, तो चलिए एक नंबर का प्रायिकता हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए प्रायिकता बहुत ही सिंपल होता है, जो टोटल होता है उसको नीचे लिखिए। तो टोटल यहाँ पर कितना है 20 है, तो हम लोग 20 को नीचे लिख देंगे। यहाँ पर किसके लिए निकालना है कि खराब है, खराब है, देखिए खराब है तो खराब है, तो खराब बल्ब के ठो है, तो खराब बल्ब हमारे 4 ठो है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4, तो 4 के 4, 4 5 20 यानी 1/5 इसका आंसर हो गया। यहाँ पर 2 नंबर में लिखने के लिए हमें बोला गया कि खराब नहीं है, क्या है खराब नहीं है, तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा देखिए। अब खराब नहीं है इसका माने क्या हो गया कि अच्छा है, तो यहाँ पर टोटल को नीचे लिखना है हमेशा, जो टोटल होगा उसके नीचे। तो टोटल यहाँ पर 20 दिया गया तो 20 लिखेंगे, और खराब नहीं है यानी कि अच्छा है, तो अच्छा बल्ब यहाँ पर क्या ठो है 16 ठो है, तो 16 लिख देंगे। काटिए इसको, 4 4 16 और 4 5 20 यानी कि 4/5 आ गया। कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं है। ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर, 7 नंबर तक हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या दिया गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। सबसे पहले आप लोग इस चित्र को देखिए, यहाँ पर ए पॉइंट हो गया, यहाँ पर बी पॉइंट हो गया, यहाँ पर ये हमारे रेखाखंड है। ये जो है 4 -3 है और ये हमारा 8 और 5, तो इसको हम लोग x1 y1 मानेंगे, इसको हम लोग मानेंगे x2 y2। यहाँ पर हमें p का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोला गया है, इसलिए हमने इसको x और y मान लिया। यहाँ पर अनुपात दिया गया है 3:1 यानी 3:1 दिया गया है। तो ये होता है हमारा m1:m2, यानी ये जो पहला वाला है ये हो जाएगा m1 और ये जो दूसरा वाला है ये हो जाएगा m2। सूत्र होता है विभाजन सूत्र, जिसको बोला जाता है विभाजन सूत्र से x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। सिंपल से आपको देख देख के यहाँ पर मान बैठा देना है। तो यहाँ पर m1 है तो m1 का मान 3 है, हमने 3 रख दिया। x2 देखिए, x2 का मान कितना 8 है, तो यहाँ पर हमने 8 रख दिया। m2 का मान यहाँ पर 1 है तो हम लोगों ने 1 रख दिया। x1 का मान 4 है तो हमने यहाँ पर 4 रख दिया। m1 जोड़ m2 यानी m1 है 3 और m2 है 1, तो 3 और 1 को हम लोग जोड़ देंगे, तो 3 जोड़ 1 हमने कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, 3 8 24 हो गया, 4 1 4 हो गया, और यहाँ पर 3 और 1 को जोड़ने से भी 4 हो जाएगा, तो 24 तो 4 हो गया 28, नीचे हमारा 4, तो 4 1 4, 4 7 28 यानी यहाँ पर आ गया 7। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, 100% समझ गए हैं आप लोग। फिर y निकालते हैं तो y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। सिंपल से मान बैठाना है, m1 का मान बैठा दिया 3 है, y2 कितना है, y2 है 5, तो हमने 5 बैठा दिया यहाँ पर। फिर m2 यहाँ पर 1 है, आप देख सकते हैं, तो 1 हमने लिख दिया। y1 कितना है -3 है, तो हमने यहाँ पर -3 रख दिया। फिर m1 प्लस m2 यानी कि 3 जोड़ 1, तो 3 5 15 15 लिख दिया। फिर प्लस माइनस 3 1 3 और यहाँ पर 3 जोड़ 1 तो 4 हो गया, तो 15 में 3 जाने से 12, 12/4, 4 4 4 12 यानी कि 3 यहाँ पर आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमने जो p का निर्देशांक लिख कर रखा है, एक है हमारा x, एक है हमारा y, तो x का मान कितना आया 7 आया, तो हम लोग 7 लिख देंगे। y का मान कितना आया 3 आया, तो हम लोग 3 लिख देंगे। तो ये हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है,
कि के का मान ज्ञात कीजिए ताकि निम्न तीनों बिंदु संरेखी हो। यहाँ पर संरेखी बोला गया है, ठीक है, यानी कि एक ही रेखा में होगा, जिसी को बोला जाता है संरेखी। यहाँ पर ए दिया गया है, मान लेते हैं ना, जैसे यहाँ पर 3 पॉइंट दिया गया, ये वाला और ये वाला, एक जन को ए मान लीजिए, एक जन को बी मान लीजिए, एक जन को सी मान लीजिए। यहाँ पर 3 जो बिंदु दिया गया है, इन तीनों को हम लोग ए बी सी मान लेते हैं। तो पहला वाला को ए मान लिए 8,1, बी मान लिए k, -4, सी मान लिए 2, -5। यहाँ पर हमें k का मान फाइंड करना है कि k का मान कितना होगा, आपको यहाँ पर निकालना है। तो जो पहला वाला होगा x1 y1, दूसरा वाला जो होगा x2 y2, तीसरा वाला जो होगा x3 y3। बात क्लियर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो a b और c जो 3 बिंदु है, ये क्या संरेखी है, और जब संरेखी होता है ना, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल उस केस में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बात को समझ लीजिए। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट a b c दिया गया है, यहाँ पर हमें k का मान फाइंड करना है। यहाँ पर a b c क्या है, संरेखी है, इसलिए त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बात रहा कि सर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को याद कैसे करेंगे, जो फॉर्मूला है इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग। तो देखिए बहुत ही सिंपल फंडा होता है। यहाँ पर आप लिखिए 1/2 पहले लिखिए, फिर गुना करके, यहाँ पर x लिखिए, y माइनस वाई लिखिए, फिर प्लस लिखिए, फिर x y माइनस वाई लिख दीजिए, फिर प्लस लिखिए, यहाँ पर आप लिखिए, फिर क्या लिखना है आपको, यहाँ पर x लिखिए, फिर y माइनस वाई लिखिए। यही होता है फॉर्मूला लिखने का कंसेप्ट। एक ट्रिक, आपको इतना बड़ा याद नहीं करना है। अगर आप लोग याद करिएगा ना, तो आज आप याद करिए, कल आप भूल जाइएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो बता दूंगा, इससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। यहाँ पर 1/2 x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। यहाँ पर देखा जाए तो 3 बिंदु है, यानी 1 2 3। तो बस आपको यहीं से सारा काम करना है। देखिए पहले यहां पर होगा 1, तो 1 के बाद क्या होता है, तो 2 होता है, 2 के बाद क्या होता है, तो 3 होता है। एक हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, एक बार हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे, एक बार हम लोग 3 से स्टार्ट करेंगे। तो जब 2 से स्टार्ट करेंगे, देखिए 2 के बाद गिनती में क्या होता है, तो 2 के बाद हमारे यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 3 लिखेंगे। अब देखिए 3 के बाद इधर हमारा गिनती नहीं है, तो हमें शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी 1 से शुरू करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर 1 को लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर 3 तो हमने लिख दिया है। अब बताइए 3 के बाद यहाँ पर कुछ है, नहीं है, तो शुरू से स्टार्ट होगा, यानी 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे। देखिए कितना सिंपल है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र को याद करने का ट्रिक, बहुत ही सिंपल एकदम शानदार सा ट्रिक है। आगे देख लीजिए, यहां पर आगे बात करते हैं। तो यहां पर देखिए, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने यहां पर लिख दिया। आप देख सकते हैं ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। सिंपल सा यहां पर आपको हर एक का यहां पर मान बैठा देना है। तो हम लोग इन्हें यहां पर क्या क्या, x1 का मान रख दिया, y2 का रख दिया, y3 का, x2 का, y3 का, y1 का, x3 का, y1 का, y2 का, सबका मान हमने रख दिया। तो 8 का 8 -4 है, -4, फिर माइनस माइनस प्लस, तो +5 हो जाएगा, फिर प्लस -5 और -1, तो -6, यहाँ पर के, तो -k और यहाँ पर -6 हो जाएगा, प्लस 2 का 2, 1 का 1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +4 हो गया बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देख लीजिए हमने इसको आगे सॉल्व किया है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2 8 गुने 1 -6k प्लस 2 गुने 5 बराबर 0। तो 8 गुना 1 तो 8 हो जाएगा, -6k 2 × 10। अब देखिए 10 और 8 यहाँ पर 18 -6k बराबर 0। तो 1 से गुना करेंगे तो 18 -6k बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 नीचे है हमारा, बराबर 0 बटे 1। इधर इधर गुना हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो ये आएगा, 2 गुना 0 करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे -6k है, जैसे यहाँ पर 18 -6k बराबर 0 है, तो 18 बराबर 6k बोल सकते हैं, यानी 6k बराबर क्या हो गया, 18 हो गया। तो k बराबर हो जाएगा 18 बटे 6, तो 6 के 6 6 18, यानी k का मान कितना आ गया, k का मान आ गया हमारा 3। बात समझ लीजिए कितना सिंपल है, देख लीजिए। तो ऐसे ही आपको बनाना है सर, ऐसे ही क्वेश्चंस को बनाना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 9.1 का, यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है देखिए कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगाता है, जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। मतलब फिसलन पट्टी में क्या, बच्चा यहां से फिसलेगा और यहां से सांस से नीचे आ जाएगा। बात समझ में आया, ये होता है फिसलन पट्टी। आप लोग भी शायद कभी फिसले होंगे। तो यहाँ पर ये जो फिसलन पट्टी जो बनाया जा रहा है, फिसलन पट्टी का जो यहां से लेकर यहां तक का जो ऊंचाई है कितना है, 1.5 मीटर है। बात क्लियर हो गया। हमें ये वाला निकालना है कि इसका जो लंबाई होगा, ये जो फिसलन पट्टी जो है, इसका लंबाई क्या होने वाला है। मतलब बात पूरी बात समझ लीजिए। यहां पर आपको यहां से लेकर यहां तक का ऊंचाई दिया गया है, मतलब यहां तक से यहां तक हमारा फिसलन पट्टी का ऊंचाई होने वाला है, जो 1.5 मीटर है। हमें यहां पर फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए बहुत ही बात सिंपल है कि माना फिसलन पट्टी की ऊंचाई, इसको हम लोग ए भी मान लेते हैं, जो कि 1.5 मीटर दिया है, और फिसलन पट्टी की लंबाई AC हमें फाइंड करना है। तो इस लाइन का और इस लाइन का बात हो रहा है। इस लाइन को बोला जाता है कर्ण, इस लाइन को बोला जाता है लंब। तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन थीटा में होता है। तो हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, और थीटा का काम कर रहा है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2
2, तो लंब हो गया हमारा ये वाला यानी कि ए बी हो गया, तो ए बी हमने रख दिया। कर्ण हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया ए सी, तो यहाँ पर हमने ए सी रख दिया। ठीक है, अब 1/2 का 1/2 और देखिए ए बी का मान कितना है, ए बी का मान यहाँ पर 1.5 है, तो हम लोग यहाँ पर ए बी की जगह पे 1.5 रख देंगे। फिर नीचे हमारा ए सी रहेगा। अब इस प्रकार से और इस प्रकार से गुना करिए तो 1 गुना ए सी करेंगे तो ए सी हो जाएगा और 2 गुने 1.5 हो जाएगा, तो 2 गुने 1.5 लिख दिया। अब 2 गुने 1.5 करेंगे तो यहाँ पर 3 होगा, नहीं ए सी का मान आ गया 3 और ए सी ही हमें निकालना था, यानी फिसलन पट्टी की जो लंबाई हो जाएगी यहाँ पर ए सी जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगा और यही होगा इसका फाइनल आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 भी अच्छा क्वेश्चन है कि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। और देखिए जो आपका फॉर्मूला होता है ना कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा और cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, इसी फॉर्मूला से हम लोग इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। तो देखिए सर बहुत ही बात सिंपल है, हमें जो दिया गया था sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हमने यहाँ पर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं है। अब देखिए यहाँ पर साइन और ये हमारा पूरी थीटा का काम कर रहा है यानी कि साइन थीटा, तो साइन थीटा ये हो गया, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा, तो हमने लिखा cos 90, थीटा की जगह पे कौन है 3a है, तो 3a हमने लिख दिया और ये वाला जैसा था वैसे ही हम लोगों ने उतार दिया। यहाँ से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 90 डिग्री माइनस 3 है, तो 90 डिग्री माइनस 3 लिखा। यहाँ से बचा a माइनस 26 डिग्री, तो a माइनस 26 डिग्री रखा। ठीक है, यहाँ पर जो भी था उसको हमने यहाँ पर मतलब हुबहू लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस 3 है तो माइनस 3 लिखा, प्लस a है बराबर किधर आएगा तो माइनस a, माइनस 26 डिग्री है हमने लिख दिया, प्लस 90 डिग्री है इधर आने से माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, तो माइनस 3a और माइनस a तो माइनस 4a, माइनस 26 डिग्री माइनस 90 डिग्री तो माइनस 116 डिग्री, तो a बराबर हो गया माइनस 116 डिग्री बटे 4, तो माइनस माइनस खत्म यानी कट गया और 4 और इसको अगर गुना करेंगे मतलब भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 29, यानी यहाँ पर a का जो मान आ गया कितना आ गया, a का मान आ गया हमारा 29 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से सर बन जाएंगे आपसे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 12 जो है और ये जो 13 जो है ये रचना का क्वेश्चन है और यहां पर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसके लिए आपको प्रकार चाहिए, स्केल चाहिए, पेंसिल चाहिए और ये चीज आपको कॉपी में बताया जाएगा, बाद में मैं आपको बताऊंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, एक वीडियो रहेगा जहां पर कंप्लीट मैं आपको रचना ही बताऊंगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा प्रायिकता का क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि प्रायिकता का बात एकदम जो मैंने आपको बताया ना शुरू में वही होता है फंडा, जो टोटल होगा उसको नीचे लिखिए, जो निकालना है उसको आप लोग ऊपर लिखिए, काम करिए बन जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए कैसे बनाना है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, कोई एक पासा है जिसको एक बार फेंका जा रहा है, अगर पासा को फेंकेंगे तो या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा या फिर 3 आएगा या फिर 4 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर 6 आएगा, इन्हीं में से कुछ ना कुछ आएगा। तो यहाँ पर कुल जो परिणाम होंगे कितने होंगे, 6 होंगे। अब देखिए आगे क्या है, एक नंबर में बोला गया कि 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी कौन है, तो 5 से बड़ी मात्र एक ही है, आपका 6 है, तो 6 हमने लिख दिया। तो K2 है मात्र एक ही, तो 1 लिखा हमने। तो प्रायिकता क्या होगा, जो निकालने दिया है उसको ऊपर में, तो यहाँ पर निकालने जो दिया था उसका मान आया 1, तो 1 को ऊपर में लिखेंगे, जो टोटल होगा उसको नीचे, तो टोटल को नीचे बन गया। एक सम संख्या, तो टोटल सम संख्या इसमें कितना होता है देख लीजिए, तो 1 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, 4 1 हो जाएगा, 6, कुल मिलाकर यहाँ पर 3 सम संख्या है। तो प्रायिकता कैसे होगा, जो निकालने दिया है उसको ऊपर में, तो यहां पर इसका मान आया 3, तो 3 को ऊपर, टोटल जो है उसको नीचे, तो 3 के 3 3 दूनी 6 यानी कि 1/2 आ गया। इसका आंसर आप देख लीजिए साफ साफ लिखा गया है। अगर बात किया जाए एक भाज्य संख्या, तो यहाँ पर 1 से 6, यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक जो है यहाँ पर संख्या, इसमें से 4 और 6 हमारा भाज्य संख्या है। तो क्या हुआ, 2 हुआ। प्रायिकता कैसे होगा सर, जो टोटल उसको नीचे, जो निकालने दिया है उसका जो मान आया है उसको ऊपर में लिखिए, तो यहाँ पर 2 आया है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो 2 के 2 2 3 6 यानी 1/3। समझ लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। बात क्लियर हुआ। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ये भी हमारा 9.1 का ही क्वेश्चन है। क्या देखिए कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई यहां पर आपको पता करना है। तो देखिए यहां पर ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारा मीनार हो गया जिसका ऊंचाई 50 मीटर है, और यहां पर ये जो आप लोग ये भी देख पा रहे हैं ये हमारा भवन हो गया जिसका ऊंचाई अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पर h मीटर मान लिए हैं। और देखिए यहां से लेकर यहां तक का ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है और यहाँ पर ये जो बन रहा है ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। मतलब बात यहाँ पर सिंपल है। देखिए बात को समझिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ये वाला निकालना है। अब देखिए बात रहा यहाँ पर दो चीज का जिक्र हो रहा है। एक तो यहाँ पर ये तो छाप दिया गया है जैसे कि h मीटर बोला जा रही है निकालना, इसका तो जिक्र हुआ ही है। यहाँ पर ये तो दे ही दिया है 50 मीटर, इसका भी जिक्र हो रहा है। और यहाँ पर पाद बिंदु का बात हो रहा है। जब भी पाद बिंदु का बात होगा तो आप ये वाला बोलिएगा, जमीन वाला जो होगा आपका, तब इस लाइन का जिक्र होता है। तो आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जब भी मतलब 9.1 जो होता है ना क्वेश्चन, जब भी जिक्र किया जाता है तो दो लाइन का यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा, तभी आपको पता चलेगा कि
यहाँ पर आपको मतलब साइन का लगाना है, कॉस का लगाना है, टेन का लगाना है, कॉट का, सेक का, कोसेक का, आप क्या लगाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं सर, यहाँ पर बात करते हैं एक करके, तब समझ में आएगा। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज BCD में। देखिए BCD ये वाला, यहां से लेकर ये वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं, इस त्रिभुज में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर इसका तो बात हो ही रहा है, और ये जो जमीन वाला लाइन है इसका भी बात जरूर से जरूर होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर कोण कितना 60 डिग्री है, और यहाँ पर ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं लंब, और ये वाला जो होता है इसको बोला जाता है आधार। यानी लंब और आधार का बात हो रहा है, और लंब और आधार हमारा होता है tan में। तो हम लोगों ने लिख दिया है कि tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। क्लियर हो गया। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 हमने लिख दिया। लंब यहाँ पर कितना है, तो लंब है हमारे यहाँ पर नाम है CD, तो हमने यहाँ पर CD लिख दिया। आधार का नाम है यहाँ पर BC, तो हमने यहाँ पर BC लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर CD का मान यहाँ पर 50, तो हमने 50 लिख दिया, और इधर जो था कुछ नहीं था, हमने यहाँ पर नीचे 1 मान लिया, आप भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर इधर गुना हो जाएगा, इधर इधर गुना हो जाएगा, तो √3 गुना BC करेंगे तो √3BC हो जाएगा, और यहाँ पर 50 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो BC बराबर क्या हो गया 50 बटा √3, इसको हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए जो हमारा दूसरा त्रिभुज है, मतलब अब हम लोग इस त्रिभुज में फोकस करेंगे। देखिए एकदम अच्छे तरीके से देखिए, समझिए। अब इस त्रिभुज का नाम हो गया ABC। यहाँ पर भी देखिए इस लाइन का जिक्र हो रहा है, और ये जो H दिया गया इसका भी जिक्र हो रहा है। यानी ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। यानी यहां पर भी tan का ही कंसेप्ट होगा, tan ही लगाएंगे, लेकिन यहां पर कोण दिया गया है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो गया, लंब हो गया यहाँ पर AB, तो हमने यहाँ पर AB लिख दिया। आधार हो गया आपका BC ही रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3, तो हमने लिख दिया। अब देखिए AB का मान यहाँ पर H हमने मान लिया है, तो हमने यहाँ पर H लिख दिया। अब इधर गुना करेंगे तो H गुना √3, तो H √3, उधर 1 गुना BC, तो BC, तो H बराबर हो गया BC बटा √3, और हमें H ही फाइंड करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें BC का मान मिला है कि 50 √3 है, तो इस मान को हम लोग इस BC में बैठा देंगे, बस हमारा काम बन जाएगा। चलिए आगे क्या है मैंने देख लीजिए आप इसको। देखिए क्या हमने क्या कि BC का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो H बराबर तो हमारा क्या है BC बटा √3 है, और BC का मान है 50 बटा √3, तो H बराबर क्या हो जाएगा 1 गुना 50 तो 50, और √3 गुना करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा। तो 50 बटा 3 को हम लिख सकते हैं 16.2/3 मीटर। ठीक है, तो भवन की जो ऊंचाई है यहाँ पर H जो है कितना 16.2/3 मीटर। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दिया गया है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। इस प्रकार से हमारे पास कोई एक घनाकार ब्लॉक है, यानी कि बॉक्स है, और इसके ऊपर में एक अर्धगोलाकार मतलब कुछ इस प्रकार से कोई एक चीज रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इसका अधिकतम व्यास फाइंड करना है कि इसका अधिकतम व्यास क्या होगा। अब देखिए यहां पर अगर देखा जाए जो घनाकार ये जो हमारा ब्लॉक है, यानी कि जो बॉक्स है, इसका एक जो भुजा है कितना है 7 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से लेकर यहां तक 7 है। तो आप समझ सकते हैं अगर यहां से लेकर यहां तक ये पूरा 7 है, तो ये चीज हमारे क्या है, ये हमारा पूरा व्यास का काम कर रहा है। ये पूरा क्या है, व्यास है ना। इसके लिए ये जो अर्धगोला है इसके लिए क्या है, व्यास का काम कर रहा है। तो यहाँ पर इसका व्यास कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा d/2, यानी कि 7/2। तो जो अधिकतम त्रिज्या होगा कितना होगा 7/2 होगा, यानी कि 3.5 होगा। कितना हो जाएगा 3.5, यानी कि 7/2 होगा। क्लियर हुआ। आगे देखिए, अब यहां पर बोला गया कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये जो घनाकार ये जो ब्लॉक यानी कि जो बॉक्स है, सबसे पहले इसका हम लोग क्षेत्रफल लिखेंगे। फिर जो ये अर्धगोला जो है इसका क्षेत्रफल लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो इतना जो ये जो एरिया आप लोग देख पा रहे हैं, जो वृत्त टाइप का ये जो एरिया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। तो फॉर्मूला हम लोगों ने बैठा दिया है इसका। देखिए यहाँ पर जो घनाकार ब्लॉक है इसका क्षेत्रफल 6a² हो जाएगा। अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr² और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्लियर हो गया। अब 6 का 6 हमने लिख दिया ए यानी क्या है यहाँ पर, ये जो हमारा ए यानी कि किनारा जो हमें दिया गया, एक साइड जो दिया गया जैसे कि 7 सेंटीमीटर है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने 7 का स्क्वायर कर दिया प्लस पाई। ठीक है, पाई का मान 22/7। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर बात को थोड़ा वो समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर 6a² है, तो 6 देखिए इसको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, आप समझ जाएंगे। देखिए इसको समझिए, जैसे 6a² है तो 6a², ये 2πr² है और यहाँ पर 1πr² है। तो 2πr² में 1πr² जाएगा तो बचेगा क्या, πr² बचेगा। तो यहाँ पर वही πr² लिखा गया है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही πr² लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह प्लस है तो प्लस हो जाएगा, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया यहाँ पर आपका। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या समझना है, जैसे कि यहाँ पर 6a² है तो 6a² क्या 6a², 2πr² में अगर 1πr² जाएगा तो क्या बचेगा, πr² बचेगा। तो यहाँ पर बचा πr²। तो वही चीज हमने लिख दिया है कि 6a² प्लस πr²। 6 का 6 a का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7,
और आर का मान है 7/2 स्क्वायर, 7/2 गुने 7/2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 के 2, यहाँ पर 11 दूने 22, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर तो 49 और यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 से 70/2 70/2 करेंगे तो 38.5 आएगा। इसको जोड़ देंगे तो 332.5 आएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर देख लीजिए क्या है, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 भी, कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को चित्र में दर्शाए गए गिलासों से दूध देता है। ये जो गिलास आप लोग देख पा रहे हैं, इसी से दूध दिया जा रहा है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था। इसका जो आंतरिक व्यास है, अंदर का जो व्यास है 5 सेंटीमीटर है, तो डी यहां पर दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहां पर व्यास बटा 2 हो जाएगा, यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। जिसके देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है, बात समझ में आया। व्यास यानी कि डी दिया है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास बटा 2, 5/2 यानी कि 2.5 यानी कि 2.5 हुआ। अब यहां पर यदि गिलास की ऊंचाई यहां पर 10 सेंटीमीटर दिया गया है, जैसे गिलास की ऊंचाई हमने लिख दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर ये जो गिलास है इसका आपको वास्तविक धारिता ज्ञात करना है। देखिए इसका हमें धारिता यानी कि इसका हमें आयतन फाइंड करना है। तो गिलास की जो वास्तविक धारिता होगी, सबसे पहले हम लोग बेलन का निकालेंगे, और यहां पर ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो चीज है यहाँ पर ये वाला जो चीज है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको घटा देंगे, तो इसका जो रियल आयतन है ये निकल जाएगा, इनकी जो रियल धारिता है ये चीज निकल जाएगा। तो बेलन का आयतन हमने लिखा πr²h, अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 πr³ होता है। तो बस सिंपल से आप लोग यहाँ पर फॉर्मूला को यहाँ पर जो भी वैल्यू दिया गया पुट करिए, πr² हमने दोनों में कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी मिल रहा है यहाँ पर भी मिल रहा है, तो πr² कॉमन ले लेते, h - 2/3 r मिला। यहाँ पर पाई का मान हम लोगों ने क्या किया 3.14 पुट कर दिया, आप 22/7 भी पुट कर सकते हैं। तो इसका हम लोग मान पुट किया, आप इसको सॉल्व करिएगा तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 163.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, एक्चुअल में सेंटीमीटर क्यू आएगा, क्योंकि आयतन यानी कि धारिता बोला जा रहा है। यहाँ पर सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आ रहा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये माध्य का क्वेश्चन है। माध्य का क्वेश्चन में यहाँ पर जिसका हमें वर्ग चिन्ह दिया गया है, बारंबारता दिया गया है। तो देखिए जो वर्ग चिन्ह दिया गया था, जैसे कि जो भी चीज यहाँ पर दिया गया है, ये सब जो चीज है एज इट इज आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। आपका ये जो लाइन होता है इसको बारंबारता बोलते हैं, जिसको हम लोग FI भी बोलते हैं। जो भी चीजें आप लोग देख देख के हुबहू इसको उतार दीजिए। तो 17, 28, 32, 24, 19, ठीक है, इसको हमने सारी चीज को उतार दिया। अब देखिए खेला आपका वर्ग चिन्ह से स्टार्ट होता है, यानी यहाँ से और यहाँ से खेला आपका स्टार्ट होगा, फिर आप लोग माध्य को फाइंड करेंगे। तो देखिए जो आपका वर्ग चिन्ह होगा कैसे करते हैं, तो इन दोनों को जोड़ा जाता है और आधा कर दीजिए, यानी कि इन दोनों को जोड़िए और 2 से भागा दे दीजिए। तो 0 और 20 को जोड़ेंगे तो 20 होगा, तो 20 का आधा 10 हो गया। 20 और 40 को जोड़ेंगे तो 60 होगा, 60 का आधा 30 हो गया। 40 और 60 को जोड़ेंगे तो 100, तो 100 का आधा 50 हो गया। 60 और 80 को जोड़ेंगे तो 140, इसका आधा 70 हो जाएगा। 80 और 100 को जोड़ेंगे तो 180, जिसका आधा 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर FI गुना XI निकालना, तो मतलब इन दोनों को आप गुना करके यहाँ पर लिखिए, इन दोनों को गुना करके आप यहाँ पर लिखिए, इन दोनों को गुना करके यहाँ पर लिखिए, इन दोनों को गुना करिए यहाँ लिखिए, इन दोनों को गुना करिए यहाँ लिखिए। अब आपको फाइनली क्या करना होगा, देखिए जब गुना करेंगे तो इस प्रकार से वैल्यू जो भी आएगा इसको लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका बारंबारता वाला जो घर है, यहाँ पर जो भी यहाँ पर दिया गया है सबको आप यहाँ पर जोड़िए। तो अगर आप लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 120 आएगा, और यहाँ पर ये वाला जो घर है अगर आप लोग यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 6000। यहाँ पर कितना आएगा 6000 आएगा। तो यहाँ पर आपको माध्य निकालना है, तो माध्य x बराबर हो जाएगा, देखिए पहले सिग्मा, इसको बोला जाता है सिग्मा। सिग्मा इसको क्या बोला जाता है, सिग्मा। सिग्मा माने होता है कुल योग, मान टोटल को जोड़िए तो कुल योग जो हो जाएगा किसका किसका, तो FIXI का और नीचे FI का। तो यहाँ पर एक्चुअल में आपको करना क्या है, ये वाला जो आएगा इसको ऊपर में लिखिए, यहाँ पर जो आया हुआ है इसको आप लोग नीचे में लिखिए। काट दीजिए 0 के 0, 0 के 0, ठीक है, 12 के 12, 12 25 60, और ये जो 0 ये ऊपर में चल जाएगा, नहीं 50 इसका राइट आंसर आ गया। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा अगला वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, जो इसमें हमें माध्यिका यानी कि माध्यक फाइंड करना है। देखिए क्या करूंगा मैं, जब मॉडल पेपर सारा खत्म हो जाएगा तो एक ही वीडियो में मैं आपको क्या करूंगा, जितना भी माध्य माध्यक बहुलक का जो भी क्वेश्चन मिलेगा एक ही वीडियो में आपको पर्टिकुलर बता दूंगा। तो आपको मतलब अच्छे तरीके से समझ में आएगा, आप हर एक चीज को अच्छे तरीके से जान पाएंगे। तो बस तो आज का जो हमारा वीडियो है यहीं तक रहने देते हैं। मैं आपको माध्य माध्यक बहुलक आगे और अच्छे तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी फायदा हो रहा है, कुछ भी सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, जितना हो सके मतलब इस वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।